आपका एनडीए या सीडीएस का एग्जाम बहुत पास आने वाला है। आई थिंक देयर आर फ्यू टिप्स व्हिच आई कैन गिव यू हाउ यू कैन फोकस मोर ऑन टू योर रिटन पार्ट। सबसे पहले प्लीज अलाइन योर सेल्फ विद द सिलेबस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू। कई बार कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे होता है विदाउट नोइंग सिलेबस। एट टाइम्स यू ट्राई टू गो वेरी डीप इन पर्टिकुलर टॉपिक, बल्कि वो टॉपिक के ऊपर होता भी नहीं है, उसका वेटेज बहुत कम है। तो अंडरस्टैंड किस टॉपिक का कितना वेटेज है, और एक ये अच्छी स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। समटाइम पीपल बिकॉज ऑफ बैड स्ट्रैटेजी इवन गुड कैंडिडेट डू नॉट परफॉर्म सो वेल इन द रिटन पार्ट। टू मेक इट हैव कंप्लीट रिटन, जो भी आपका सिलेबस है इन फ्रंट ऑफ यू अलॉन्ग विद द वेटेज की कौन सा कितने मार्क्स का है, उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, आई थिंक व्हेन देयर इज अ वेरी लेस टाइम नाउ, please focus on your previous year question paper. PYQs are very important right now. It is not just you keep practicing questions without knowing what kind of a questions keep on coming. बेस्ट तो ये रहेगा कि आई थिंक एवरी डे सॉल्व वन सेट ऑफ पीवाईक्यूज। आप नॉर्मल पढ़ाई करो, जिस अगर टॉपिक पे आपकी कम ग्रिप है उसको पढ़ सकते हो, बट आई थिंक दिस द टाइम व्हेन यू शुड फोकस मोर ऑन टू पीवाईक्यूज। एटलीस्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज इन नेक्स्ट 10 डेज प्लीज कंप्लीट देम ऑफ कंप्लीटली, ताकि आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाए उस टाइम फ्रेम में करने के लिए, आपको ये पता लग जाए आप गलतियां तो नहीं कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नेगेटिव मार्किंग। And I think third point come to this only, do not try to attempt and more and more just so that कि आप तुक्के मार रहे हो, आपको लग रहा है कि ज़्यादा करूँगा तो कुछ सही हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन पे मत जाओ कि लक अच्छा होगा, 4 में से एक तो ठीक हो जाएगा and all these things, no. Even when you take a guess, it has to be some logical guess and not like कि random में कुछ भी भर दूंगा। कई बार बच्चा इतना अच्छा अटेम्प्ट करता है कि वो पास हो सकता है, बट बाद में इतने तुक्के मारता है तो नेगेटिव मार्किंग उसको ज़्यादा फेल कराती है रादर देन उसका खुद का लैक ऑफ नॉलेज। तो डू नॉट कम इन टू दिस माइंडसेट कि मैं ज़्यादा गेस करूंगा या इधर उधर से तुक्के मारूंगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग, यू हैव टू रिमेंबर कि जिन टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ है, कई बार हम उनको छोड़ देते हैं, उनको तो ज़्यादा रिफाइन करना है कि एटलीस्ट वो टॉपिक अगर आपको उस पर अच्छी पकड़ है और उसका वेटेज ठीक ठाक है, तो आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस एटलीस्ट उसमें एक अच्छे मार्क्स इंश्योर कर सकती है, रादर देन लास्ट मिनट पे आप उन टॉपिक्स को जाके पकड़ रहे हो जिनमें ना तो आपकी पकड़ अच्छी है, ना आप स्ट्रगल भी कर रहे हो, और शायद उसमें से क्वेश्चन अगर कम आए या क्वेश्चन आ भी गए, आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, सही नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा नहीं है। आई थिंक द टाइम इज ऑलरेडी गॉन नाउ। द टाइम इज व्हेन यू हैव 5-6 मंथ्स, और मे बी अगर आप सितंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो अभी से तो वो अलग चीज था, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट की अगर बात कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए ऐसे। बी रिलैक्स, बी नॉर्मल, टेक इट जस्ट एन एनी अदर एग्जाम, ट्राई टू गिव योर बेस्ट how much you know. I think if you keep these things in your mind, you can do better in your exam. Wish you all the best, and write down your result in the comment box, how your exam went after the 12th. See you then. Jai Hind, Jai Bharat.